लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy। अब इसके साथ मत खेलना, तुम वहाँ बैठ लो, फिर तो शीर्षासन करो। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान कृष्ण की दो गीताएं हैं। एक है अर्जुन को बताई हुई गीता और दूसरे है उद्धव जी को बताई हुई गीता। अब ये दो गीता जो है वो जिसको कही गई है उसके अनुसार है। तो अर्जुन की गीता किसको बताई गई है? जो अपने जीवन के चरम परीक्षा में पहुंच चुका है और वहाँ से वो डर के वापस आना चाहता है, घबरा करके। इसीलिए उसको ये याद दिलाया कि तुम जहाँ हो, जब हो, जो हो, 100% रहने का अभ्यास करो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100%। तो भगवद गीता को एक लाइन में लिखना है तो इतना ही लिखना है। Wherever, whenever, whatever you are, be 100%। तो ये उनके लिए है कि जो जगत में अभी इन्वॉल्व है, सब कुछ करना है, बच्चों को बड़ा करना है, बूढ़ों को निकालना है। कितना सिंपल है। तो अपना अपना कर्तव्य करो, उसमें वेट नहीं करना। देखो, और दूसरी भगवद गीता, दूसरी जो गीता है उद्धव जी को दी है, वो किसको बताई है? वो बताइए उद्धव जी को। उद्धव जी ने क्या कहा जब उन्होंने सुना भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर रहे हैं? अब देखो, उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान आप छोड़ के जा रहे हैं, मत जाओ, और बाकी कहते फिर मेरा क्या होगा। देखो, इसको समझ लो संतो ठीक से। जब कोई दो में से एक कटता है, जो स्मार्ट होता है वो पहले मरता है, जो स्मार्ट नहीं होता वो बाद में मरता है। तो एक जगह एक फॉर ए चेंज पति मर गया पहले, और उसके बाद उसकी जो पत्नी है, उनके डायलॉग सबको पता है। तुम क्यों छोड़ के गए हो, मुझे जाना चाहिए था, भगवान आपने उनको क्यों उठाया, मुझे भी साथ साथ उठा लेते। भगवान ने सुन ले तो अच्छा है, भगवान को कान नहीं है, पानी पा दो। और ऐसा करके रोना धोना हो गया, फिर जीवन चल रहा है। एक दिन हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, 5 साल हो गए, और जितने बाकी के जो जवान बच्चे बुच्चे हैं
वो कहते हैं कि मम्मा आपने तो कहा था कि आपकी अभी जीने की इच्छा ही नहीं है, उनके बाद क्या प्रोग्राम है? जाने का कैंसिल कर दिया क्या? देखो संतो, माने एक आपको उदाहरण देते हैं। एक हमारे मित्र पुलिस ऑफिसर, बम्बई की बात है, वो सुबह आए 4 बजे घर कहीं से भी, और जैसे घर में घुसने ही वाले थे वो वहीं गिर गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। सुबह 4 बजे, किसी को पता नहीं, पड़े हैं। तो सुबह में जो मॉर्निंग वॉकर्स होते उन्होंने देखा ऐसा कौन पड़ा है अपने घर के सामने। जाके देखा तो वो वही है, जानते थे सबको उसको। तो फिर घर के लोगों को बुलाया, जो कुछ होना है हो गया। उसके बाद मैं जब गया तो वो लड़का इतना गुस्सा करने लग गया, पापा आपको सब कुछ मानते थे, आप उनके गुरु हो, उनको क्यों मरने दिया, और रोना धोना खूब। और बाद में अब देखो ना, अब कैसा होगा, क्या होगा, वही शुरू कर दिया कि अब देखो मम्मी को कुछ आता नहीं, उसको चेक भी साइन करने नहीं आता, अब हमारा क्या होगा। फिर उसने ये शुरू कर दिया। हमने कहा देखो अभी मुझे कहीं जाना है अर्जेंटली, मैं बाद में आ जाता हूँ। उस समय वो सुनने की परिस्थिति में नहीं था, उससे बात नहीं करनी। 2 महीने के बाद गए, फिर उसने शुरू कर दिया कि अब क्या होगा हम लोगों का, वही मेन थीम। तो हमने कहा तुम्हारा बोलना हो गया तो मैं बोलूँ? बोले हाँ। अरे तुम देखो क्या बोल रहे हैं मालूम है, तुम अपने पिता के मृत्यु के बारे में एक भी शब्द नहीं बोल रहे हो। जो कुछ बोल रहे हो अब हमारा क्या होगा। देखो होता है ना ऐसा, हमारा क्या होगा। फिर हमने इसको कहा कल्पना करो तुम्हारे पिताजी की प्रमोशन हो गई, वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, प्रमोशन हो गई और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी के चीफ बन करके दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए। तो तुमको खुशी होगी कि दुख होगा? खुशी होगी। इसी प्रकार से जो मर के जाता है ना, उसका नुकसान नहीं होता, नुकसान जो जिंदे है उनका होता है। देखो महाराज, ये कितनी छोटी बातें होती है, हमको ये समझ में नहीं आती। तो हमारे उद्धव जी ने जब सुना भगवान अपनी लीला को समापन कर रहे हैं और इसीलिए अब मेरा क्या होगा, इसी को लेकर के उसने कहा कि हे भगवान, स्मरन्तः कीर्तयस्य कृतानि गदिनानि च गच्छुस्मृति क्षणक्वेली यन्द्रकोलोक विडम्बनम। अब हम क्या करेंगे यहाँ से चले जाने के बाद? आपका वो सुंदर रूप, आपकी वो मुस्कान, आपके साथ रहना बैठना हर जगह कितना आनंद आता था, अब तो आप चले जाएंगे, अब हम इस माया के पार कैसे जाएंगे? देखो मनुष्य स्वार्थ का 100% होता है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। देखो अब इसको लेकर के अब भगवान कृष्ण बताता शुरू करते हैं। देखो यथार्थ माम महाभाग चिकीर्ष्य तमेवते ब्रह्मा भवो लोकपाला स्वर्गासु अभिकांक्षिणः। अब यहाँ उन्होंने बताया कि मुझे जो ब्रह्मा जी इत्यादि ने बताया था कि पृथ्वी का भार उतारना है, तो इसलिए मैं आकर के मैंने काम पूरा कर लिया और अब देव कार्य अशेषतः मैंने पूरा कर लिया। अब मुझे अपने वापस जाना है। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि अब मुझे वापस जाना है अपने धाम में। तो फिर निकलते समय कहते हैं कुलम वै शाप निर्दग्धम, मैंने अपना जो यदुवंश है उसको पंडितों से ज्ञानियों से शाप दिलवा करके नष्ट कर लिया है। अब वो सब खत्म हो गए। अब मया त्यक्तो लोकोयम नष्ट मंगलः भविष्यत् अविचारात् साधो कली नाम अभी निराकृतः। अब मैं यहाँ से चले जाऊँगा, इसके बाद कलियुग शुरू हो जाएगा और फिर इस कलियुग में कैसे रहना है ये किसको बताया? बताया था हमारे उद्धव जी को। देखो
तो उद्धव जी कौन है? जो रिटायर्ड हो गए हैं वो उद्धव है। माने हम सब हाँ जी, या तो रिटायर मत हो, ठीक, नेवर रिटायर इन लाइफ। एक बात, यदि रिटायर होते हैं तो उद्धव गीता पढ़ो। देखो, तो कहते हैं कि न वस्तव्यम त्वयि वेह मया त्यक्ते महीतले जनो अधर्म रुचि भी भद्र अभद्रम भविष्यति कलो युगे त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेह स्वजन बंधुषु मयि आवेश्य मनः सम्यक सम्यक दुर्ग विचरस्व गाम। अब इसीलिए तुमको क्या करना है? तो मैं कहते हैं तम तु सर्वम परित्यज्य, अब सबको छोड़ दो। किसको? स्नेहम स्वजन बंधुषु, इसको कहते हैं हमारे शास्त्र में। कौन सा आश्रम है वो? जोर से गो। तैयार है? आप ही के मुख से निकलवाया मैंने। या तो साधना में लग जाओ, देखो दो में से एक करना है। या तो रिटायर मत हो, ये रिटायर होना है तो अपना टायर दूसरे के सर पे मत रखो। देखो वानप्रस्थाश्रम में चले जाओ तो वो कैसे जाना है? स्नेहम स्वजन बंधुषु मयि आवेश्य माना, पहले तो उनका त्याग कर, परित्यज्य, और फिर मन को मयि आवेश्य मना सम्यक, अब अपने हृदय में परमात्मा का नाम संकीर्तन चलता रहे। देखो एक बात समझ लो स्पष्ट रूप से, भगवान का नाम लेने से भगवान मिलते हैं, इससे हट जाओ। देखो खाना खाने से खाने का भला नहीं होता, भला अपना होता है। हमने योगा किया तो पतंजलि का भला नहीं होता, देखो हमारा भला होता है। तो यदि हमने भगवान का नाम लिया है तो हमारा भला होना चाहिए ना। तो हमारा क्या भला होना चाहिए? जब हमारे अंतःकरण से सभी कामनाओं का संपूर्ण रूप से निराकरण हो जाता है, तभी उसी में हमारी भलाई है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जिंदगी भर हमने क्या किया? यही है, कामना को पूरा करने का असफल प्रयत्न, दूसरा कुछ किया ही नहीं। इसीलिए हमको मयि आवेश्य मनः सम्यक, तो भगवान का नाम लेना माने क्या? भगवान का नाम लेने से क्या होता है इसको स्पष्ट समझ लो। ये उद्धव गीता उन लोगों के लिए है जो रिटायर्ड हो गए हैं और घर में सबके लिए परेशानी है, उनके लिए। क्या कहते हैं? भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो एक्चुअली क्या होता है? देखो आप लोग भी तो लेते ही होंगे, माला ले करके निकाली और फिर उसको ले करके घुमा रहे हैं बिल्कुल माला थक जाती होगी हिलती हिलती। ध्यान से सुनना संतो, बहुत महत्व का विषय है। जब हम अपने मन को देखते हैं तो मन क्या है? मन में विचारों का आना ये समस्या नहीं है। देखो फिर समस्या क्या है? हम विचारों के प्रवाह के साथ बहे जाते हैं। इसीलिए हम पतंजलि के समर्थक नहीं है। पतंजलि कहते योगा चित्तवृत्ति निरोधा, ये ऐसा ही है, आंखों को बंद करके रखो। अरे देखने के लिए दिए, बंद क्यों करना है? मन विचार करने के लिए दिया है, विचारों को क्यों रोकना है? विचारों की समस्या नहीं है, विचारों का जो प्रवाह निर्माण होता है उसकी समस्या है। देखो आप लोगों ने कभी गंगा जी में नहाए होंगे, नहीं तो अपने है यहाँ की लोकल मुड़ा मुठा,
उसमें तो कोई भी स्नान नहीं कर सकता, जो स्नान करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। देखो, तो गंगा जी में नहाओ तो आनंद है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वही गंगा जी जब स्पीडीली बहने लग जाती है, उसका प्रवाह हो जाता है, तो हम पानी के द्वारा नहीं ले जाते, पानी के प्रवाह के द्वारा बह जाते हैं। इसी प्रकार से विचारों से समस्या नहीं है, विचारों का प्रवाह बन जाता है। उस विचारों के प्रवाह को रोकने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। अब इसके लिए ये समझना है विचारों का प्रवाह निर्माण होने का कारण क्या है। यदि वह विषय जिसका हम विचार कर रहे हैं, यदि वो विषय अपूर्ण हो, तो एक विचार के बाद दूसरे विचार का जन्म होता है। देखो, हम जब यहाँ आ रहे थे तो हमारे होस्ट और होस्टेज उन्होंने कहा कि स्वामी जी आज ज़रा भीड़ ज़्यादा है, टाइम लगेगा, तो हम लोग जल्दी चले गया। हाँ चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यदि आपको थोड़ी देर रुकना है तो कोई बात नहीं। देखो, माने एक के बाद एक विषय कौन सा है वहाँ पहुँचना है, नो एंड। अब दूसरी बात, यहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से यहाँ कैसे आएंगे ये विचार आ सकते हैं क्या? तो सिद्धांत क्या हो गया? देखो, सिद्धांत ये हो गया, जर्नी इज हैप्पीनेस और डेस्टिनेशन इज हैप्पीनेस। पहले जो कहते हैं जर्नी इज हैप्पीनेस, हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे। अब जो कहते हैं डेस्टिनेशन इज हैप्पीनेस, हाथ उठाओ। कोई कोई ऐसे है दुखी है, दोनों टाइम हाथ नहीं उठाए, उनका होना ही दुखी है। देखो महाराज, ना तो जर्नी हैप्पीनेस है, ना तो डेस्टिनेशन हैप्पीनेस है, कंपनी हैप्पीनेस है। आप किसके कंपनी में हो? कन्हैया के हो कि दुनियादारी के कंपनी में हो? इसीलिए जब भगवान का नाम लेते हैं ना, तो विचारों का प्रवाह नहीं बनता, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, परमात्मा तो परिपूर्ण है। जब हम कहते हैं श्री राम जय जय राम, पूरा हो गया। लेकिन हम उससे भी आगे जाते, उसका भी प्रभाव बना देते, राम 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 राम। ये नाटक न करे। हम क्या सीख रहे हैं? मन को नियंत्रण में लाना। भगवान को परेशान मत करो। एक आयुर्वेद नाम का शास्त्र है, और आयुर्वेद की दवाई का सिद्धांत मालूम है आपको? वो आपको कुछ भी हो जाए, ऐसी भयानक कड़वी दवाई देते हैं कि दूसरे डोज को लेने से बचने से पेशेंट कहता है मैं ठीक हो गया। देखो, तो हम जैसे दवाई लेते एक आयुर्वेद की, तो तुरंत कुछ मीठा खा करके पानी करके मुंह को धो लेंगे। क्या भगवान का नाम ऐसा लेना है? कड़वा है वो, नहीं। भगवान का नाम लो कैसे? जैसे चॉकलेट खाते हैं। चॉकलेट कैसे खाते हैं? चॉकलेट क्या पानी पिया? नहीं, मुंह में डाला, पार्किंग लॉट में पार्क कर दिया, फिर आधे घंटे तक मजा आता। वैसे भगवान का नाम हमारे शरीर के एक एक सेल में व्याप्त होना चाहिए। देखो, इस समय
आपके मन की स्थिति देखो कैसी है। इस स्थिति में 24/7 रहना, ये उद्धव गीता का उपदेश है। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, को। और उसके लिए त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेह स्वजर बंधुषु। अब ये क्यों महत्व का है, सबका त्याग करना है रिश्ते नातों का? क्योंकि विचार का जन्म होता है किसी संदर्भ के कारण। यदि आपके पास संदर्भ नहीं है तो आप विचार नहीं कर सकते। देखो, हमारे पास संदर्भ क्या है? देह के ही संदर्भ से हमारे सब संदर्भ है। एक तो देह का संदर्भ है। मुझे लगता है मैं अब नहीं टिकूंगा, मरने वाला हूँ। बाबूजी आप कई दिनों से कह रहे हैं, क्या प्रोग्राम है, जरा जल्दी हटो ना। देखो, वही एक रेफरेंस चाहिए। फिर देह का रेफरेंस हो गया, उसके बाद जितने भी सूखा कचरा है, गीला कचरा है, पूरा का पूरा जीवन ये दोनों कचरे को ही बांटने में चला जाता है। इसीलिए पहली बात यह है कि मन को यदि प्रभु में लगाना है, माने जगत के, दुनिया के विचारों का स्मरण त्याग देना, इसी को कहते हैं भगवान का स्मरण। देखो, अपने दृष्टि को देखना है, जो दृश्य का त्याग कर दो, तब दृष्टि को देखेंगे। कैसे? एक माँ थी, वो हाथ में पुस्तक लेकर के पढ़ने का ट्राई कर रही थी। तो बच्चे कहते, मम्मी आजकल आप बड़ी स्टाइल मार रही हो, ये क्या स्टाइल है पढ़ने की? नहीं बेटा, स्टाइल नहीं, मुझे ठीक से दिखता नहीं। अब देखो, हमारे लिए क्या है, वो पुस्तक को देख रही है, लेकिन वो क्या देख रही थी? अपनी आंखें। एक सिंपल बात है। तो हमको देखना है अपने इंद्रियों की स्थिति। देखो, और ये तब होगा जब हमने अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखा है। कौन सी इंद्रिय नियंत्रण में रखे? 10 है, एक तो ट्राई करो। हाँ, एक ट्राई कर सकते हैं। कौन सा? जिह्वा बोलने का इंद्रिय और रसना ज्ञानेंद्रिय, इन दोनों को नियंत्रण में लाना है। देखो, तब जा करके धीरे धीरे हमारा मन दुनिया में भटकना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और फिर समद्रुक विचारस्व विचरस्व गाम। समद्रुक, अब ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। और कहते हैं गाम विचरस्व, एक जगह में ना रहे, घूमते रहो। देखो महाराज, चरे वेती, हम चरते हैं सुबह से शाम तक। यदि नम मनसा वाचा चक्षुर्भ्या श्रवणादिभिः नश्वरम गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम। यदि हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि से जो भी ग्रहण करते हैं उसके द्वारा प्रभावित होते हैं, तो ये हमारे मन की माया का खेल है। इसीलिए समझ लो, जो दिखता है खत्म होता है, उसमें कोई राम नहीं। अब इसमें देखो, किसका जन्म नहीं हुआ, कौन बढ़ा नहीं, कौन मरा नहीं, तो हम अपने पास पहुंच जाएंगे। इसीलिए पुंसो युक्तस्य नानार्थो भ्रमस गुणदोष भाग कर्मा कर्म विकर्मेति गुणदोष धियो विदा। और इसके कारण क्या होता है कि हम दुनिया में भ्रमण करते हैं और दो करते हैं बात, गुण देखते हैं या दोष देखते हैं। ये गुण दोष से मुक्त होने के लिए हमारा महामंत्र, देखो सुनो, देखो आँखों से रूप, सुनो कानों से शब्द, नाम और रूप, यही तो दुनिया है। देखो, जब बच्चा पेट में है, पैदा नहीं हुआ, पता नहीं लड़का है कि लड़की है, रूप पता ही नहीं,
जब तक देखेंगे रूप को फिर उसका नाम रखते हैं। यदि रूप नहीं तो नाम भी नहीं है। देखो, और सूक्ष्म बताऊं, नाम रूप का आधार आकाश है। शब्द तन्मात्र आकाश का है और आकाश ही रूप को आधार देता है। ये है आकाश योग। देखो, तो कर्म अकर्म गुण दोष ये सब चीज़ों को अब हमको कुछ नहीं लेना। इसीलिए देखो, सुनो, आंखें बंद नहीं करना, बोलना है तब बोलो जरूर, लेकिन डू नॉट इवैल्यूएट। 3 चीज़ें होती है मन को लेकर के। या तो हम अपने भूतकाल के बारे में बोलते हैं या अन्य के बारे में बोलते हैं, तो मन एक खराब शब्द का प्रयोग करता हूँ मैं, तो याद रहेगा। भगवान का नाम याद नहीं रहता क्योंकि अच्छा है। द डिसेंट्री ऑफ माइंड इज स्पीच। नॉन स्टॉप, हमने इसीलिए कहा कि बुरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगले बार मन में आया, बोलूं क्या, डिसेंट्री हो रही क्या, नहीं बोल। देखो संतो, जैसे आदमी को उल्टी आ जाती है ना, तो आदमी रोक नहीं सकता, बोली तो। इसी प्रकार से कुछ देखा, कुछ सुना, बोल दिया। क्या बोले हैं? इवैल्यूएशन। अच्छा है, बुरा है, आवश्यक है, अनावश्यक है, यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। उसके लिए भी महामंत्र है, हु आस्क्ड यू। देखो, इसीलिए हमको जब कोई पूछता है ना, तो हम तुरंत मौन धारण कर लेते हैं। ये मेरी माला केवल इसी काम के लिए है, दूसरा कोई काम नहीं। टेररिस्ट लोग होते हैं ना, उनके जेब में ये AK-47 होता है, धाड़ से निकालेंगे। मुझे कोई पूछता है, अनावश्यक। इसीलिए ये जो मन का है, गुण दोष धिया, इसका इवैल्यूएशन ये सब चीज़ों से, तस्मात् युक्तेन्द्रिय ग्राम युक्त चित्त इदम जगत आत्मनि इक्षस्व विततम आत्मानं मयि ईश्वरे। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? तस्मात् युक्त इंद्रिय ग्राम, जो अपने इंद्रियों को पूरा जीत चुका है, युक्त चित्त, जिसका चित्त मन अपने नियंत्रण में है, वो इदम जगत आत्मनि विक्षस्व, ये दुनिया हम में है, बाहर कहीं नहीं है। देखो महाराज, अभी के अभी समझना है, करना कुछ नहीं। हमारे सामने आप 100-200 लोग बैठे हैं, तो आंखों पर जितना वजन होगा उतना वजन है। यदि 200 के जगह में 20,000 हो गए, तो आंखों पर वजन बढ़ेगा क्या? और आप सब निकल जाओ यहाँ से, तो आंखों को कोई नुकसान होगा? सिद्धांत क्या है? जो प्रकाशक होता है, वो जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये सिद्धांत है। देखो, माने हमको करना कुछ नहीं है, केवल इसको पहचानना है। तो देखो, मत बोलो, सुनो, मत बोलो, तो आपके ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय आपके पूर्ण नियंत्रण में आ गए। देखो, तो फिर ऐसा जो मन है, जो बहिर्मुखता से उपरत हो गया है, बहिर्मुखता से उपरत मन को ही अंतर्मुखी मन कहते हैं। बाहर देखना बंद कर दिया माने क्या? अंदर देखना शुरू कर दिया। बाहर क्या है? अनेकता है। अंदर क्या है? अनेकता का अभाव है। देखो, जैसे मैं आंखें खोली है मेरी,
तो मैं आप अनेक को देख रहा हूँ, आंखें बंद कर ली तो केवल मैं हूँ। माने जब तक हम इंद्रियों के झरोखे में बैठेंगे तब तक कि हम बहिर्मुखी होंगे। और इसीलिए जितना हम ये बहिर्मुखता से उपरत हो जाएंगे उतना हम युक्त चित्त, तब हमारा मन हमारे कंट्रोल में है। फिर आत्मनि इक्षस्व, ये सब दुनिया अपने में ही है। कैसे अपने में है? एक बार हम त्रिपुरा रहस्य का सत्संग होने के बाद ठाणे से जा रहे थे बम्बई, तो जो हमारे मित्र हमको ले जा रहे थे तो उसमें ये विचार आया था उस दिन कि देखो ये सब केवल इमेजिनरी है, असल में कुछ नहीं है, ओनली इमेजेस। और वो था ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो स्वामी जी आपने जो कहा, तो मैं आपको देख रहा हूँ, चला रहा हूँ गाड़ी, ये इमेजेस है क्या? हमने कहा पहले गाड़ी रोको। देखो गाड़ी रोक दी। हमने कहा तुम तो डॉक्टर हो ना, मुझे बताओ दुनिया के वस्तु का दर्शन कैसे होता है? तो वो वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के माध्यम से हमारे रेटिना पर पड़ता है, उसको मन ग्रहण करता है। तो हमको दर्शन किसका होता है? इमेजेस का, वास्तविक दर्शन नहीं होता। और वो इमेज की क्वालिटी किस पर डिपेंडेंट होगी? रिफ्लेक्टिंग मीडिया पर। पानी है, उसमें आपने गोबर डाल करके मिक्स कर दिया, उसमें अपने चेहरे को देखो तो डल पिक्चर होगा, उसको हिलाओ तो डल और शेकी होगा। और एकदम शुद्ध पवित्र शांत स्थिर पानी हो तो हम जैसे वैसे दिखेंगे ना। तो दुनिया का दर्शन दुनिया जैसी है वैसा नहीं होता, अपने मन की स्थिति के अनुसार होता है। और हमारे मन की स्थिति में राग द्वेष का भंडार है। जिसको हम चाहते हैं वो आया, अच्छा आई एम सो हैप्पी, आई वाज वेटिंग फॉर यू। और जिसको हम नहीं चाहते वो आ गया खड़ूस। एक बार एक पतित पावन सीताराम शाम को घर आ गए, फ्रस्ट्रेटेड, पता नहीं आज मैंने किसका मुंह देखा था, पूरा दिन खराब हो गया। ऐसी बात होती है ना तो पत्नी खुश होती है। ये सभी पतियों के लिए एक उपदेश है, पत्योपनिषद से है। देखो ये उपदेश ये है, जब आप घर जाते हो ना, कभी हंसते हुए खेलते हुए हाँ हाँ हो करके मत जाना। घर जाना है तो हाथ में बैग लिए, मुंह लटकाए हुए, हे कृष्णा पता नहीं कब तक चलेगा। फ्रस्ट्रेशन करो, देन यू विल बी रिसीव्ड रिस्पेक्टफुली। और हंसते हंसते जहाँ वो किसको मिल के आए। देखो महाराज, इसीलिए एक सज्जन आए फ्रस्ट्रेटेड, पता नहीं किसका मुंह देखा था, मेरा दिन खराब हो गया। पत्नी को मौका मिल गया। कितने बार बताया आपको, सुबह से उठ करके आईने के सामने शेविंग मत किया करो। तुमने अपना ही मुंह देखा। देखो संतो, अध्यात्म माने गंभीरानंद नहीं है, कुछ प्राप्त करना है, मन से मुक्ति, यही परमात्मा की प्राप्ति है। यहाँ तो बैठेंगे परेशान होते रहेंगे, ऐसा करो वैसा करो, देखो लाइट आ गया लाइट गया, और फिर वो उसी में लगे रहते हैं। महाराज हमको लाइट नहीं आ रहा, क्या कारण है? बल्ब चेंज करो, ठीक हो जाएगा। ये सब मन का खेल है महाराज। ये न जानने के कारण हम ये जो कुंडलिनी का धंधा है ना, इसको हम इस प्रकार से अंदर ही अंदर घुसते रहते हैं। ये हो गया वो हो गया, यहाँ गर्म हो गया ठंडा हो गया, हिल रहा, वहाँ शांत हो गया, वहाँ लाइट दिखा। इसमें अपने आप का समय व्यस्त न करे। चक्र भेद
भेद का अर्थ उसको तोड़ना फोड़ना नहीं है, भेद नहीं करना। भेद माने उसका तात्पर्य क्या है, आपके सौंदर्य का क्या भेद है। ओ, हम लाइफ बॉय साबुन सुबह सुबह पी लेते हैं, अच्छा, रहस्य क्या है, आपके सौंदर्य का रहस्य क्या है। तो ये चक्रों का रहस्य क्या है। तो पहले मूलाधार चक्र, इसका क्या रहस्य है। जब तक के देहात्म भाव होगा तब तक के संसार से निवृत्ति नहीं, ये उसका रहस्य है। तो पहली साधना क्या है, मूलाधार चक्र का भेद जानना है, करना नहीं है। देखो, आध्यात्मिक साधना क्रियात्मक नहीं होती, ज्ञानात्मक होती है। तो क्या भेद है मूलाधार चक्र का, जब तक देहात्म भाव है तब तक कि ये दुनिया का झमेला खत्म नहीं हो सकता। तो पहली साधना यही है, देहात्म भाव रहित ये अनुभव कैसा हो सकता है, चिंतन करो। देखो, फिर आप अपने आप से सीखना है। तब पता चलेगा कि जब ये देह के साथ मेरा तादात्म्य नहीं होता तब भी मैं स्वप्न का अनुभव करता हूं ना। तो मेरी सत्ता देह पर अवलंबित नहीं है, चाहे मेरा देहात्म भाव रहे या ना रहे, मैं ज्यों का त्यों। देखो, जो कोमा में जाते हैं उनको दुख नहीं होता, जिनको बिल पे करने होते उनको दुख होता है। और फिर वे कहते हैं कि उनका दुख हमसे नहीं देखा जाता, भगवान उनको दुख से मुक्त करो, माने हमको बिल पेमेंट से मुक्त करो। भगवान समझ लेते हैं। तो देहात्म भाव के कारण हम नहीं है, हमारे कारण देहात्म भाव है। अब हमने किसको महत्व दिया है, अपने को कि देह को। देह को महत्व देंगे, सूखा कचरा गीला कचरा इकट्ठा हो जाएगा। देखो संतो, ये है मूलाधार चक्र का भेद। जब देहात्म भाव जितना कम होगा उतनी मात्रा में, अब स्वाधिष्ठान चक्र क्या है, वो कामना का स्थान है, काम इच्छा। तो जितना आपका देहात्म भाव कम होगा उतनी आपके हृदय में कामना का तूफान उठना कम हो जाएगा। सुषुप्ति में हमारा देहात्म भाव शून्य है, इसीलिए एक भी कामना नहीं होती और इसीलिए आनंद का अनुभव है। इसीलिए जो लोग सत्संग में आकर के सोते हैं ना, उनके प्रति मेरे मन में बहुत आदर है। और जो नहीं सोते वो परेशान होते, हमें जी वो सो रहा था मेरे कंधे पर, मैं क्या करूं। उसको थपटो ऐसा था, छोटू बेटा समझा। देखो, तुम दुखी रहो, वो किस लिए आया था, खुशी के लिए, वो तो मिल गया, अब तुम परेशान हो रहे हो। अपने इस अनुभूतियों से सीखना है, यह है अध्यात्म। अच्छा, उसके बाद आते हैं अपने मणिपुर चक्र में। मणि माने पैसा, पैसे का लोभ कभी खत्म नहीं होता। ये जो तीन है ना, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। जब तक के हम मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र में फंसे हैं तब तक के संसार से मुक्ति नहीं। तो करना क्या है, इन तीन चक्रों से मुक्त होना है। तीन चक्रों से मुक्त होना माने पहली स्टेज देहात्म भाव का त्याग, फिर कामना के प्रभाव से मुक्ति, और तीसरी बात है लोभ नहीं, जितना है वो बहुत है। देखो, ये जब अच्छी तरह से होगा तब हम करते हैं प्रवेश अपने अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र माने क्या, अनाहत चक्र माने वहाँ हमने अपने मन पर काम करना शुरू किया है। When we start working on our own mind, तब जा करके हमारा नया जन्म हो गया है। माँ बाप ने दिया हुआ देह मरने के लिए होता है,
जब साधक अपने ही अनुभूतियों से सीखता है और ये 3 चक्रों से ऊपर उड़ गया, तब वो अपने मन पर ध्यान देता है। सही? तो फिर मन पर क्या ध्यान देना है, तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। हमने माने हमारे मन ने जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। सीधा गणित है। देखो, किसको भी महत्व दो आप, किसी को महत्व देना माने उस वस्तु का हमारे मन में प्रवेश। देखो, ये भी एक सिंपल गणित करके देखो। ये हमने सीखा था नर्मदा जी के प्रदक्षिणा उस समय में। कहीं पैर में काटा गया, 2 दिन के बाद पैर फूल गया, चल नहीं सकते थे। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो क्या हो गया, आपका पैर फूल भी गया, ऐसे क्यों आप लटक लटक कर रहे। हमने कहा ये स्टाइल है रियलाइजेशन की। बोले ऐसा मत करो, बैठो सीधे। बैठ गया, फिर निकाला उसमें से काटा, और फिर उसे देखो पूरा निकल गया, 1 इंच लंबा था। दर्द तो हो गई। हमने कहा ठीक है, आपने लिया, वो काटा आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए। फिर उसने चप कुछ लगा दिया बाहर से, और उससे क्या हमने सीखा, हमको बता रहे आप, आध्यात्मिक साधना अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना है। मैकेनिकली नहीं होता। हाथ में माला पकड़ा तो देखो बेटा जप किया करता हूँ, किस लिए, वो बिजी है, अपन खुश है। देखो, तो उस समय हमको पता चला जब फॉरेन बॉडी हमारे पैर में गई तो जो टिश्यू है वो रिएक्ट करने लग गया। जब टिश्यू रिएक्ट करता है तो वहाँ एक एब्सेस हो गया। इसी प्रकार से जब फॉरेन बॉडी हमारे मन में प्रवेश करती है तो मन की जो रिएक्शन है उसको कहते हैं इच्छा, कामना, डिजायर। देखो, ये तो समझ में आता है, कांटा पैर में गया। दुनिया मन में कैसी जाती है? दुनिया मन में जाती है जिसके प्रति हमारे मन में राग द्वेष हो, वह वस्तु हमारे मन में प्रवेश करती है। देखो, हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। कितनी सिंपल हो गई साधना। और ये कब हो पाएगा? जब हम नीचे के 3 चक्रों से ऊपर उठे। अब हमारा ध्यान केवल अपने मन के तरफ है। अब मन के तरफ ध्यान देके साधना क्या है? देखो, सुनो, मत बोलो, मौन मत रखना, आवश्यकता है तब बोलो। इस समय देखो आपके मन की स्थिति। इस स्थिति में नित्य निरंतर रह करके जगत में व्यवहार करना, उसके द्वारा यह मन हमारा नौकर बनेगा, हम उसके नौकर नहीं बनेंगे। देखो, और ये होते होते अल्टीमेट क्या होगा? जगत के वस्तु, विषय, व्यक्ति, इनका हमारे मन पर शून्य प्रभाव होगा। ध्यान से सुनना, हमने ये नहीं क्या करना है, ये होगा, करना नहीं है, केवल समझना है। जैसे रूप रंग का प्रभाव दृष्टि पर नहीं होता, ये कुछ करना है क्या इसमें? लाल को देखा तो दृष्टि लाल नहीं होती, पीले को देखा तो पीली नहीं होती। करना क्या है? कुछ नहीं। इसी प्रकार से दुनिया में रहे, लेकिन ये कमेंट्री करना बंद कर दे। देखो, सुनो, मत बोलो, तो धीरे धीरे हमको पता चलेगा ये हमारा ही उल्टा स्वभाव था कि अननेसेसरली हमको बोलना है। तो 3 चीज़ें हम करते हैं, या तो भूतकाल को ले आते हैं उखाड़ उखाड़ करके, या तो भविष्य में जो समस्या नहीं है उसके समाधान का चिंतन करते हैं। पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं, तो रिलैक्स।
मालूम है तो तैयार हो जाओ, वरी करने के लिए कहीं जगह है ही नहीं। लेकिन मन जब तक ये भूत भविष्य में नहीं जाएगा तब तक जिंदा नहीं रह सकता, और वर्तमान में आने के बाद फिर वहां वो कंपैरिजन करेगा। स्टॉप दिस थ्री थिंग्स। पुराने मुर्दे मत उखाड़ो, जो समस्या नहीं है उसके समाधान का प्रयत्न मत करो, और वर्तमान में नो कंपैरिजन, नो इवैल्यूएशन, नो कमेंट्स, देखो सुनो मत बोलो। ये जो स्थिति है इसको कहते हैं विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र माने वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये त्रिपुटी का अभाव है। देखो, ज्ञान की जो अशुद्धि है वो है अनात्म भाव। तो ये अनात्म भाव निर्माण होता है जब हमने किसी को महत्व दिया है तब। देखो, और इस स्थिति में रहना माने मुंह फुला के नहीं बैठना है, दुनिया के साथ रहो लेकिन अपनी बैठक पक्की हो। इसीलिए तस्मात् युक्तेन्द्रिय ग्रामः युक्त चित्तम इदम जगत आत्मनि इक्षस्व। तो पता चलेगा ये पूरी की पूरी दुनिया मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। पूरी दुनिया मैं से ही प्रकट होती है, मुझ में ही रहती है, मुझ में ही वापस आ जाती है। मैं हूँ तो मेरा देह, मेरा देश, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बाप, मेरे माँ, मैं ही नहीं है। उपनिषद कहती है सुषुप्ति में मैं नहीं होता, इसलिए तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति। जो पति अपने पत्नी के चरण कमलों को देखने में डरता है, रात को पत्नी के साथ सोता है, इतनी जोर से खर्राटे मारने की हिम्मत कहाँ से आती है? क्योंकि उस समय मैं पति नहीं हूं। कितनी सिंपल बात है। धीरे धीरे ये करते करते भगवान आगे कहते ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम आत्मानुभव तुष्टात्मा नान्तरे ही विहन्यसे। और फिर ऐसा अभ्यास करते करते ज्ञान विज्ञान संयुक्त, दो बातें, ज्ञान और विज्ञान, लैब टू लैंड। आप जो सुन रहे हो उसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञान। विज्ञान ये जब आपका अपना अनुभव होगा तब उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूतः। इसका रिजल्ट क्या है? अब आपने अपने आप को ठीक से पहचान लिया है। देखो, आखिर में जाकर के ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो ब्रह्मभूत होने के लिए पहले आत्मभूत होना है कि हमने अपने को मैं का क्या अर्थ किया है। देखो, मैं बूढ़ा हूं तो यहाँ मैं का अर्थ हो गया आयु। मैं पुरुष हूं, इसका अर्थ हो गया जेंडर। मैं भारतीय हूं, इसका अर्थ हो गया सिटीजनशिप। अब कितने मैं है अंदर में? वहाँ तो पोल्ट्री फार्म है एकदम, आत्मभूतः, जो सबका आधार है लेकिन जो किसी पर अवलंबित नहीं है, वो अपना स्वरूप आत्मभूतः शरीरिणाम। देन आत्मानुभव संतुष्टात्मा। और यदि हमने अपने आप को पहचान लिया है तभी जाकर के हम अन्य को पहचान सकेंगे। देखो, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। हम दुनिया को वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। देखो, इसीलिए आत्मानुभव तुष्टात्मा न अंतराय ही विहन्यसे। फिर जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट होंगे, दुख होंगे, परेशानी होगी, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। दोष बुद्धियो भयातीतः
निषेधान न निवर्तते गुणबुद्ध्या न विहितम च न करोति यथार्थकः। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो किसी वस्तु का त्याग गुण दोष बुद्धि से नहीं करते, लेकिन वो सहज हो जाता है। उसी प्रकार से कोई भी कर्म इसलिए नहीं करता ये अच्छा है बुरा है। जैसे बालक निर्दोष भाव से जीते हैं, इसी प्रकार से हमारे जीवन में कर्म के प्रति या कर्म के पीछे कोई ऐसा भाव नहीं रहता कि मैं ये करूँगा तो दुनिया का भला होगा। ये साधक के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है। हम दुनिया का भला कर सकते हैं, कोई किसी का भला नहीं कर सकता। क्यों? भगवान ने हमारा भला करते करते हाथ छोड़ दिए और हम वो बिगड़े हुए दूसरे का भला करें। और ये दुनिया की भलाई करने का क्या हमारा ड्यूटी है? जिसने बनाई वो बनाएगा, हमको क्या करना है? हमको तो अपने स्वरूप में प्रभु को प्रकट होने देना है। इसीलिए जो उदाहरण हम देते हैं ना, उसको पकड़ो। जीवन पुष्प तुल्य हो, अमृत तुल्य नहीं। देखो तो पुष्प तुल्य माने पुष्प क्या होता है? पुष्प में सुगंध होती है, लेकिन पुष्प अपने सुगंधी को बांटने के लिए कहीं जाता नहीं। कितनी बढ़िया बात है। हमको अपने में इतनी पवित्रता करनी है तो जैसे सुगंधित पुष्प हो तो उसमें चारों तरफ से भंवरे अपने आप पहुंच जाते हैं। कितनी सिंपल बात है। इसीलिए दोष बुद्ध्या अतीत दोष बुद्धि भय अभयातीता निषेधान न निवर्तते गुण बुद्ध्या न विहितम न करोति यथार्थकः। किसी का त्याग दोष इत्यादि देख करके इत्यादि नहीं, बिल्कुल सहजता से। सर्वभूत सूरज शांतः ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन् मदादिकम मदात्मकम विश्वम न विपद्येत वही पुनः। तो सर्वभूत सुहृदः शांतः, तो हमको किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बैर नहीं, शांत रहो, प्रसन्न रहो। एक अभ्यास जो हम करते बताते आपको, हम किसी को याद नहीं रखते। इसीलिए कई बार हम मिलते हैं, पूछते हैं यार इसको कहीं, कल हम किसी के खाने के लिए गए थे, पता नहीं कौन है, लेकिन हमने कहा यार मैं तुमको देखा है अम्मा, कहाँ आई है? तो वो हंसने लगे, स्वामी जी मैं आपकी 4 कैंप अटेंड कर चुकी हूँ, यहाँ भी आती हूँ। अच्छा, मैंने गिना नहीं। क्या याद रखना है? जगत की विस्मृति को ही परमात्मा की स्मृति कहते हैं। परमात्मा स्मृति का विषय नहीं है। स्मृति अन्य की होती है, अपनी पहचान होती है। देखो तो पश्यन् मदात्मकम विश्वम न विपद्येत वही पुनः। तो अपने स्वरूप को पहचानो। इसके पश्चात सुखदेव जी कहते इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप उद्धवा प्रणिपत्याह तत्व जिज्ञासु अच्युतम। ये होने के बाद सुखदेव जी कहते परीक्षित जी को कि ऐसा जब उद्धव जी ने, भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जी को, तो उद्धव जी को अब आया कि ये तत्व ज्ञान मुझे मिलना चाहिए। देखो भगवान कृष्ण योगेश्वर है, उनको इतने 17 अध्याय बोलने की क्या ज़रूरत थी? टच करके उसकी भ्रांति को मिटा देते, क्या आवश्यकता थी? देखो ये टच मेथड जो होती है ना, ये हमको गुलाम बनाती है। देयर इज नो रिजर्वेशन ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। कई बार होता है, हमको ये सभी लोग कहते हैं आपको क्या होता है, मौज में रहो, मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ, मौज में रहो। तो कहना क्या चाहते हो? शादीशुदा लोगों के लिए रिजर्वेशन का कोटा होना चाहिए क्या? आपको ने शादीशुदा है, ठीक है, 90% कोटा में चले जाओ। आपको ने अकेले हो, बाबा जी हो, क्या रगड़ो। ऐसे नहीं होता, ये सब के लिए समान है। अब इस पर उद्धव जी कहते हैं
योगेश योग विन्यासा योगात्मन योग संभवा निश्रेषाय मे प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षणा। हे भगवान, अब भगवान की स्तुति करता है, योगेश, हे योग विन्यास, हे योगात्मन, हे योग संभव, निश्रेषाय, हमारा भला किसमें है। यही सौंदर्य अर्जुन में भी था और उद्धव जी में है। अर्जुन ने कभी ये नहीं कहा मुझे जो अच्छा लगता है वो बताओ। यश्रेयस्याद निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। जो मेरे लिए योग्य होगा, जिसमें मेरी भलाई होगी, वो मुझे बताइए। हम जाते हैं भगवान के सामने और भगवान को सिखाते, भगवान ये करो, वो करो, वो करो। इसीलिए हमारे सब भगवान के ये मुद्रा है ना, ये आशीर्वाद नहीं और ये अभय मुद्रा नहीं है। इनफ, कितना मांगोगे? और फिर भी हम नहीं सुनेंगे तो लगाऊंगा एक कस के। बहुत दिया उसने। हमारी स्थिति मालूम, हम बताते हैं ना, अपने अनुभूतियों से सीखो। यही व्रत करना है। एक बार किसी के घर में हम गए तो उस बच्चे का दांत गिर गया था। तो पहली बार जब गिरता है ना तो बच्चों को बड़ा शौक होता है। आकर स्वामी जी मालूम है मेरा दांत गिर गया, और अपनी जुबान दिखा रहा था। तो उसकी माँ ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, वहाँ मत लगाओ दांत, हमेशा वहाँ लगाते रहते हो, वहाँ से दांत निकलेगा सूअर के दांत के जैसा बाहर, वहाँ मत लगाओ। अब उसने तो कह दिया, हमने देख लिया, लेकिन सीखा क्या? हमने जो सीखा वो आपको बताते हैं। जो नहीं होता वहाँ हमारी जिह्वा जाती है, जो होता है बाकी के दांत है वहाँ नहीं जाती। देखो कितने हम स्वार्थी है। जो उसने दिया है उसको देखो ना, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। भगवान आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया। अपने औकात पहचानो। इसीलिए निश्रेषाय में प्रोक्तहा, मेरा भला जिसमें होगा वो मुझे बताइए। कौन सा? त्याग संन्यास लक्षण। त्याग किसको कहते हैं और संन्यास लक्षण किसको कहते हैं? भगवान शंकराचार्य कहते देहन्यासो ही संन्यासः नैव काषाय वाससा नाहम देहो महात्मेति निश्चयम ज्ञान लक्षणम। संन्यास, हम लोग जो है ना, हम टेलर मेड सन्यासी है। देखो असली सन्यास क्या है? देहन्यासो ही संन्यासः, देहात्म भाव से मुक्त होकर के जीना, उसको कहते सन्यास। मरना नहीं है, जीना है। देहन्यासो ही संन्यासः नैव काषाय वाससा। फिर क्या? नाहम देहो, मैं देह नहीं हो, मैं जीवात्मा नहीं हो। महात्मेति, हम अपने स्वरूप में जग गए हैं। इसको, इस ज्ञान को कहते निश्चय ज्ञान लक्षणम। इसीलिए संन्यास के लक्षण मुझे बताइए। और त्याग किसको कहते हैं? त्याग का अर्थ क्या है? भगवद गीता के 15वें अध्याय में पहले 2 श्लोकों में जगत का वर्णन आता है। ऊर्ध्व मूल मद शाखम इत्यादि खूब विस्तार से वर्णन है। अधश्चोर्धम प्रसृता तस्य शाखा। और तीसरे श्लोक में आकर के भगवान उसको पंचर कर देते हैं। ऐसे ही जो दुनिया मैंने बताई ना, जगत न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, ऐसा शीर्षासन करने वाला वटवृक्ष कहीं मत देखो। ऊर्ध्वमूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। हम ढूंढ रहे मिल नहीं रहा। भगवान कहते हैं सुनो तो सही, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि नरसम प्रतिष्ठा। ये वृक्ष ऐसा है, ना तो इसका आदि है, ना तो इसका अंत है, और ना तो इसकी प्रतिष्ठा है। कौन सा है ये वृक्ष? ऊर्ध्व मूलम अधशाखम। मूल क्या करता है? पेड़ को शक्ति और खाना पहुंचाता है। ऊर्ध्व मूल, ऊपर का मूल किसका है? मनुष्य का। ऊपर से खाते हैं, नीचे को बढ़ते हैं, कोई साइड को भी बढ़ लेते हैं। ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम
नित्य निरंतर परिवर्तनशील है। ऊर्ध्वमूल मदशा अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, ये ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, कोई बदल नहीं सकता। हर एक के देह की एक ही कहानी है, दूसरी कोई नहीं। तो क्या करे? तो देहात्म भाव और उसके कारण जगत, इसके लिए क्या साधना करनी है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, एक ही साधना है, असंगता, नॉन अटैचमेंट। इसके बारे में भी आपको सिद्धांत बताते हैं। नॉन अटैचमेंट इज नेचुरल टू अस। हमको कुछ करना नहीं है, पहचानना है। प्रत्यभिज्ञायते, पहचानो अपने आप को। देखो, कोई भी हमारी अटैचमेंट ना तो किसी वस्तु के साथ है, ना व्यक्ति के साथ है, ना परिस्थिति के साथ है। कहीं हमारी अटैचमेंट नहीं है। यदि देह के साथ अटैचमेंट होती तो हम सोते ही नहीं। देखो, नहीं, मैं समझो सो गया, जगा नहीं तो मैं जगूंगा नहीं। बचपन का देह चला गया, कोई रोए क्या? हम पहचानना है, करना कुछ नहीं। देखो, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, माने पहचानो। जैसे दृष्टि रूप रंग से अटैच नहीं है, वैसे हम भी देह से अटैच नहीं है। असंग शस्त्र दृढ़ेन चित्वा। यदि आपको किसी पेड़ को काटना हो लेकिन आप बड़े इमोशनल टाइप के व्यक्ति हो, ठीक है, काटना तो काटेंगे लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पेड़ को, तो क्या करेंगे? हम एक मोर पंख ले लेंगे, उससे धीरे धीरे काटेंगे उसके पेड़ को, कभी कटेगा वो। दृढ़ेन चित्वा, यू हैव टू बी कमिटेड। देखो, असंग दृढ़ेन चित्वा। और आगे और चले जाओ। जिसको हमने एक इल्यूजन के रूप में, प्रतीति के रूप में स्वीकार किया है, उसको लेकर के क्या समझना है? जैसे इंद्रधनुष्य। इंद्रधनुष्य हम देखते हैं, उसका मजा लेते हैं। कभी किसी के मन में ये प्रश्न आता है क्या, यार एक टुकड़ा काट करके पत्नी के गले में लटका दूं? नहीं। जिसको हमने एक प्रतीति के रूप में देखा है, उसको लेकर के भोग की, त्याग की, उसको इंप्रूव करने की कोई इच्छा निर्माण हो ही नहीं सकती। या तो मृगजल का उदाहरण ले लो। मृगजल दिखता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मृगजल को लेकर के कभी ये मन में प्रश्न आता है क्या कि यार एक आध ग्लास पी के तो देखो कैसा है? नहीं। तो ये दुनिया से अपने आप को बचाने का जो मार्ग पूछ रहे हैं कि त्याग क्या है? त्याग यही है, रिकॉग्निशन ऑफ द इल्यूजन इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इल्यूजन। दूसरा कोई उपाय नहीं उसके लिए। देखो, इसीलिए न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। हमेशा हमको सब दिखता है लेकिन हम सीखते नहीं। एक लड़की आई मेरे पास, कहती है स्वामी जी आपको तो पता है मेरा डाइवोर्स हो गया और हमारे घर में कुछ प्रोग्राम है, मम्मी ने कहा तुम चली जाओ, तुम नहीं रह सकती यहाँ इस प्रोग्राम के लिए। बोले क्यों नहीं रह सकती? मैं भले डाइवोर्स हूँ लेकिन वो आदमी तो जिंदा है ना। बोले मुझे पता नहीं, जाओ स्वामी जी को पूछो, फ्री। तो मेरे पास आई, हमने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। नहीं, उसके लिए नहीं, फिर किसके लिए? प्रश्न ये है, डाइवोर्स के बाद लड़की और लड़का विधवा और विधुर हो जाते हैं क्या? और डाइवोर्स के बाद या डाइवोर्स जो है इनका श्राद्ध कर्म होता है क्या? इनकी चिता जलती है क्या? तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसीलिए न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि नट संप्रतिष्ठा। देखो संतो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है?
निःश्रेषाय प्रोक्त त्यागः। सो त्यागोयम दुष्करो भूमन कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मनि भक्ति ए रीति में मति। और ये जो त्याग की बात आती है ना, त्यागोयम दुष्करो भूमन, हे भगवान यह जो त्याग है बड़ा कठिन है। किसके लिए? कामानां विषयात्मभिः, जिनके जीवन में कामना को पूरा करना यही जिनका जीवन है, उनके लिए त्याग बहुत कठिन है। और दूसरी सुतराम तो ही सर्वात्मनि भक्ति, और दूसरी बात आपके प्रति, भगवान के प्रति भक्ति होना ये और कठिन है, क्योंकि वो अपने कामना में इतने लगे हैं। ध्यान से सुनना, हमारा जीवन साधना होना है और परमात्मा का दर्शन साध्य होना है। हम उल्टा करते हैं, भगवान को साधन बनाते हैं और दुनिया की वस्तु की प्राप्ति साध्य बनाते हैं। कई घरों में आपने देखा होगा, दरवाजे के बाहर इधर से गणेश जी, उधर से हनुमान जी। हम जरा जा रहे हैं यूएसए 2 महीने के लिए, घर का ध्यान रखना था, और दोनों खड़े हैं अपने। अरे जिनके छत्र छाया में हम 24/7 रहते हैं, उनको हम काम में लगा देते हैं। भगवान से मांगो मत, समर्पण करो। तो आगे कहते हैं ये बड़ा कठिन होता है, क्योंकि कामात विषयात्मा भी है, जिनके लिए विषय ही सब कुछ है। सो हम ममाहमिति मूढ़मतिर विगाढ़ तो मायया विचरितात्मनि सानुबंधे तत्वंजसा निगदितम भवता यथाहम संसाधयामि भगवन अनुषादिवृत्यम। तो यह जो मैं आपका एक ही स्वरूप हूँ, और देखो ये सोहम जो है ना, सोहम ये मंत्र है, नाम नहीं है, इट इज नॉट ए नाउन, ये वाक्य है। जैसे तत्त्वमसि ये वाक्य है ना, सो सहा अहम अस्मि, ये वाक्य है पूरा। किसी का वाक्य नाम होता है क्या? दूसरा मंत्र ले लो, ओम नमः शिवाय। अपने बच्चे का नाम रख दिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कम हियर। ऐसा होता है कभी? लेकिन सोहम का होता है, सोहम आजा बेटा। देखो इस दुनिया में खुशी होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, फुल वर्ल्ड इज फुल ऑफ कार्टून्स। सोहम सोहम करते रहो, कुछ नहीं होगा उससे। देखो सहा अहम अस्मि, ये अनुभूति का वाक्य है, ये बोलने के लिए नहीं है। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व विवारम। इसीलिए सोहम ममाहमिति मूढ़ बुद्धि मूढ़मति विगाढ़ तो मायया विचरितात्मनि सानुबंधे। तो यह जो मम अहम बुद्धि जो है, इसके कारण हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं और इसी से बंधन में आ गए। तम अंजसा निगदितम भवता यथा हम, आपने मुझे शॉर्ट में जो बताया, बताओ इस प्रकार से बताओ कि संसाधयामि भगवान अनुषादिवृत्यम। तो उसी प्रकार से मैं अपने जीवन को चलाऊं। मुझे आप बताओ क्या मुझे साधना करनी है, और उसको शादी का तात्पर्य है मुझ पर अनुशासन करो। देखो अर्जुन का भी वही शब्द है, शादी माम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए हमको जो बताया जाता है उसका अनुसरण करो। धीरे धीरे हम अपने आप को, जो हम समझते हैं वो मिट जाएगा, और जो हमको लखाते हैं वो प्रकट हो जाएगा। सत्यस्य ते सदृश आत्मना आत्मनोन्यम वक्ता रमीश विबुधेपि नानुचक्षे सर्वे विमोहिता धिय तव मायमेते ब्रह्मा तनुभृतो बहिर्भाव भावः। और आपके माया से तो सभी के सभी ही भ्रमित हो गए हैं, और यहाँ तक कि जितने भी देवता है, ब्रह्मा जी है, वो भी देहधारी ही है। तो इसीलिए आप मुझे ये बताइए कि ये साधना में क्या करूँ, कैसे करूँ। तस्मात् भगवंतम अद्यम अनंत पारम सर्वज्ञमीशम अकुंठित विकुंठित धीष्णम निर्विषण्ण धीर अमूह वृजनाभितप्तः नारायणम नरसकम शरणम प्रपद्ये।
इसीलिए भगवान आप हमको बताइए कि हम जो चारों तरफ से जल रहे हैं दावाग्नि में, इससे हमको पार ले जाना है। तो मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब मुझे बताइए कि मैं क्या साधना करूँ, मुझे उपदेश बताइए। अब इसके बाद ये जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इस पर जो भगवान ने बताया है ये हम सबको समझना है, जीवन में उतारना है। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए हमने कहा ना कि भगवान कृष्ण की दो गीताएं हैं। एक गीता अर्जुन के लिए जो युद्ध के मैदान में है, दूसरी गीता है उद्धव जी के लिए जो अब अपने रिटायर हो गए हैं। देखो, तो भगवान कहते हैं प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणाः समुद्धरति यमात्मानम आत्मना एव अशुभाशुभयात्। अब ये देखो बहुत महत्व की बात है उद्धव, सुनो। संसार में जो भी मनुष्य जिंदा है ना, उसको ये अपने आप समझ में आ जाता है क्या कि दुनिया क्या है, इसमें क्या हो रहा है, और इसमें क्या हमारे लिए योग्य है, क्या हमारे लिए योग्य नहीं है, किन विचारों से हम परेशान होते हैं, किसके साथ प्रेम करने से दुख होता है, किससे दूर जाने से और परेशान होते हैं, ये सबको मालूम होता है। उपदेश नहीं कर रहे, हमको सबको मालूम है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण, बचपन में हमने कभी अपने किसी कारण से अग्नि को हाथ लगा दिया, तो उसके बाद हमने सीखा ना कि अग्नि जलाती है। उसके पश्चात ध्यान से सुनना, कभी भी हम जीवन भर में अग्नि को हाथ लगाएंगे क्या? कभी नहीं लगाया। कारण क्या है? हमने सीखा है, पहली बात। दूसरी बात, उस अग्नि के प्रति हमारे मन में राग द्वेष होगा क्या? नहीं होता। कारण क्या है? सीखा है। अब ये सिद्धांत पकड़ लो, जिस अनुभव से हम सीखते हैं उसका संस्कार मन पर नहीं होता। संस्कार दो ही है, राग द्वेष। यदि आप सीखो तो मन संस्कार रहित हो जाएगा। देखो, जैसे आपको पता है अमुक अमुक सज्जन जब बोलना शुरू करते हैं तो आप यहाँ से अमेरिका जाओगे तो आपके पीछे आएंगे वो, तो ये आपको मालूम है। तो क्या करें, जब वो आते हैं तो हाथ में माला लेके बैठो। पश्यन अपि न च पश्यति, शृणुन अपि न शृणोति। उनको बोलने दो, उनको तो अपना खाली करना है, बाकी कुछ नहीं। आप अपना जप करते रहो। इसीलिए हमको सबको मालूम है कि योग्य क्या है, अयोग्य क्या, सबको मालूम है। माने सीखना ये हमारे जीवन का एक सहज अंग है, सिखाने की आवश्यकता नहीं। देखो संतो, भगवान कृष्ण के शब्द है। हम इसीलिए आपको कह रहे थे आध्यात्मिक साधना सिखाई नहीं जाती, आपको सीखना पड़ता है। कल भी हमने आपको उदाहरण दिया था अर्जुन का और एकलव्य का। एकलव्य को सिखाने में ना कह दिया था ना द्रोणाचार्य ने, लेकिन वो अर्जुन से भी बढ़िया बना। आप सीखने के लिए तैयार हो, दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। और यदि सीखने के लिए तैयार नहीं हो, भगवान भी फ्रस्ट्रेट होकर वॉक ओवर करके चले जाएंगे, मैं हार गया। इसीलिए प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणाः, हम सब जानते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक सबको है। और आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो असौ अनुविंदते। अब देखो हमने जो कहा ना, ये इसमें लिखा है, आत्मना गुरु आत्मा एव पुरुषस्य। देखो, हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, गुरु को फ्रेम में लगा करके ठोक देते, चैलेंज, मुझे सुधार के दिखाओ। देखो संतो, भगवान कृष्ण के शब्द है, आत्मनः आत्मा एव पुरुषस्य गुरु। हमारा ही आत्मा हमारा गुरु है।
अब देखो ध्यान से सुनो, मैं आदमी, पत्नी के साथ मैं पति, और मैं पत्नी के कारण दुखी, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? किसी के पास मत जाओ। क्यों? सबके वही हाल है। तो फिर क्या करें? अपने पास लौट के आ जाओ और फिर चिंतन करो, यार मैं बाय बर्थ पति था क्या? नहीं, बाय बर्थ आई एम हैप्पी, वेरी गुड। फिर पति क्या? बाय मिस्टेक। अब जो मिस्टेक है उसको भुगतो और फिर और चिंतन करो कि दुनिया में एक ही पति है कि जो दुखी होता है? नहीं, सभी। अच्छा, ये सार्वभौम है? हाँ जी, फिर ठीक है। देखो महाराज, चिंतन करो, अपने हर एक अनुभूति से सीखो, यही अध्यात्म है। आत्मना गुरु आत्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, हम देखते हैं और उससे अनुमान भी निकालते हैं। श्रेयः असौ अनुविंदते, हमारी भलाई किसमें है ये हर एक को मालूम है और होना चाहिए। हमारी भलाई किसमें है? अपने आप से हम शांत और प्रसन्न है। इफ यू आर एट पीस विद योर सेल्फ, यू विल बी एट पीस विद द होल वर्ल्ड। देखो, हमको कोई मदद नहीं कर सकता इसमें, हमको अपने आप को पहचानना है। आत्मनो गुरु आत्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्ष अनुभवाभ्याम अनुमानाभ्याम श्रेया असौ अनुविंदते। पुरुषत्वे च माम धीराः सांख्ययोग विशारदाः आविस्तरा प्रपश्यन्ति सर्वशक्ति उपसंहृतम। जो सांख्य योगी इत्यादि है, योग और योग शास्त्र के जानने वाले, ये इसको बड़े विशेष शक्ति समझ से जानते हैं कि इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति क्या है, और इन सब का आधार जो मैं हूँ, ये मैं इनका नियंत्रण करने वाला हूँ। तो आँखों का धर्म है देखना, सुनो, देखने दो, आपको क्या फर्क पड़ता है? देखो, इसीलिए एक द्वितीय चतुष्पादा बहुपाद, मैंने अनेक प्रकार के प्राणी निर्माण किए हैं। अत्र माम मार्गयस्तद्वा युक्ता हेतुभिः ईश्वरं गृह्यमाणैः गुणैलिंगैः अग्राह्यमान अनुमानतः। और इससे हमको धीरे धीरे समझना है, और इसके लिए बताते हैं कि इसके बारे में अत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनम अवधूतस्य संवादम यदोः अमित तेजसः। यदु राजा जो हमारे पूर्वज थे, उनको यह कहानी बताई थी। एक बार वो किसी अवधूत से मिले और उन्होंने जो कहा वो का सब बताया है। अब यदु महाराज ने इस अवधूत से क्या पूछा, यहाँ से जाकर के 2 दर्जन गुरुओं का वर्णन आता है। देखो, दरिद्री होगा तो एक ही चप्पल होगी, और अमीर होगा तो चप्पल की दुकान होगी। देखो, एक ही को मत पकड़ के रखना। और यहाँ हमारा सिद्धांत आपको समझ में आएगा। गुरु बाहर कहीं नहीं है, आपके हृदय में है, यदि आप उसको जागृत करो तो। और जागृति क्या है? अपने हर एक अनुभूति से सीखना है। यहाँ पूरे प्रसंग में बताएंगे आपको, मैंने किससे क्या सीखा, ये उनके वाक्य है। मुझे किसने क्या सिखाया, ये कहीं नहीं उन्होंने कहा। यही अध्यात्म है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।